अभी हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए किसी भी आरामदायक आसन में बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, आंखें आराम से बंद। बंद आंखों से सहजतापूर्वक अपने ध्यान को भूमध्य पे लाते हैं, जहां हम लोग टीका लगाते हैं। एक जलती हुई चमकती हुई ज्योति का मार्गदर्शन अपने भूमध्य पे कीजिए। उस ज्योति का ख्याल करते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, लंबी और गहरे श्वास अंदर, लंबी और गहरे श्वास अंदर, श्वास अंदर, शांति मंत्रों को मेरे बाद दोहराना है। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धीरे से आंखों को खोल लीजिए। दोनों हाथ की हथेली को आपस में रगड़िए। आंखों पर रखते हुए आंखों को धीरे से खोल लेते हैं। अभी हम लोग अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन भाग 1। पवन मुक्तासन भाग 1 अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हैं। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को नीचे की ओर लाएंगे, फिर श्वास लेते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को नीचे की ओर, श्वास लेते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर। इसी प्रकार से दोनों पैर के टखने को श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए अपनी तरफ। फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाना है 10 टाइम्स। श्वास जैसे जैसे छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पैर को नीचे ले जाएंगे। जैसे जैसे श्वास लेंगे पैरों को वैसे वैसे ऊपर की ओर लाएंगे, यानी टखने को ऊपर की ओर लाएंगे। फिर एंटी क्लॉक, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ से फिर पैर को इस तरह से पकड़ते हैं। श्वास को छोड़ते हुए पैर को सामने की ओर फैलाएंगे। श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, चेस्ट में सटाने का नी को कोशिश करते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को सामने, फिर श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास लेते हुए वापस। इसी तरह से दूसरे पैर से। फिर इस तरह से पैर को पकड़ना है, चेस्ट में सटा के नी को रखेंगे और जितना संभव है घुटना से नीचे वाले पैर के हिस्से को पूरा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं।
1, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एंटी क्लॉक, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरे पैर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इतना करना है। उसके बाद फिर जो है हम लोग नी को चलाते हैं, श्वास छोड़ेंगे, जांघ के मसल्स को ऊपर की ओर खींचते हैं, नी को नीचे की ओर दबाते हैं, तो ऐसा लगता है हमारा नी जो है चल रहा है। श्वास लिए ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, श्वास लिए ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, श्वास लिए ऊपर, श्वास छोड़े नीचे। इस तरह से हम लोग जो है अपने नी के एक्सरसाइज को, नी को मजबूत करने के लिए, नी में जो दर्द होता है उसे दूर करने के लिए अच्छे से हम लोग इसे अगर करें तो हमारा नी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमारा घुटना बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अब है तितली आसन। दोनों पैर को इस तरह से फंसाते हैं, जितना संभव है अपनी ओर खींचेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसे हम लोग स्पीड में भी कर सकते हैं। बिल्कुल तन के बैठना है इसमें, और तितली को जितना संभव है तेज उड़ा सकते हैं। तो ये तो हुआ पैर का अभ्यास। अब हम लोग अपने दोनों हाथ का अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर फैलाते हैं, उंगलियों को अंदर की यानी अंगूठे को अंदर, मुट्ठी को बंद करेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो उंगलियों को झटके के साथ खोलेंगे। फिर इसे घुमाना है क्लॉकवाइज। इसमें भी श्वास की क्रिया है। जब नीचे की ओर जाता है तो श्वास को छोड़ते हैं, जब ऊपर की ओर आता है तो श्वास को लेते हैं। फिर दूसरा है आगे की ओर झटके से खोलेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, अपने तरफ लेंगे तो श्वास को लेना है। श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े, श्वास लिए, श्वास छोड़े। सबको 10 टाइम्स हम लोग करते हैं। दोनों हाथ को इस तरह से पकड़िए, ऊपर को इस तरह से रखते हैं। श्वास को लीजिए, 1 2, श्वास छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इसे करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम जो होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। फ्रोजन शोल्डर जो होती है लोगों को उसमें काफ़ी पेन होता है, तो उस पेन में तो पेन को कम करने के बाद अगर इस एक्सरसाइज को किया जाए तो आपका फ्रोजन शोल्डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर स्कंद चक्र। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को नाक से ऊपर कोहनी को ले जाते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आते हैं। ऐसा प्रतीत करना है, ऐसा मानना है कि दोनों कोहनी एक पेंसिल है और पेंसिल से हम लोग जीरो बना रहे हैं। फिर इसे
एंटी क्लॉकवाइज। सिर को श्वास लेते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर बाएं तरफ, बीच में, फिर दाएं तरफ, बीच में, फिर बाएं तरफ, बीच में, फिर दाएं तरफ, बीच में, फिर बाएं तरफ, बीच में, फिर दाएं तरफ, बीच में। हम लोग को यदि सर्वाइकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग इसे क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर को नीचे की ओर झुकाएंगे और बिल्कुल सहजतापूर्वक श्वास के साथ जब हम ऊपर की ओर जाते हैं श्वास को लेते हुए जाएंगे। जैसे जैसे श्वास ऊपर जाएगा सिर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास जैसे जैसे नीचे आएगा सिर को नीचे की ओर लाएंगे। श्वास को इस क्रिया से जोड़ देते हैं। फिर एंटी क्लॉक 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर कुछ देर हम लोग रेस्ट करते हैं। आंखों को बंद कर लीजिए, अपने श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित कीजिए। हर एक श्वासों के प्रति सजग बनिए। जैसे जैसे श्वास लेते हैं प्राण वायु ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान स्फूर्तिवान बनाता जा रहा है। धीरे धीरे आप ऊर्जान्वित महसूस करते जा रहे हैं। शांत और स्थिर होकर अपने श्वास को नाभि से जोड़िए। महसूस करिए जब आप श्वास लेते हैं आपका नाभि ऊपर की ओर जाता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं आपका नाभि नीचे की ओर आता है। इसका पूरा ख्याल करिए। इसी में कुछ देर स्थिरतापूर्वक श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए आराम से बैठे रहते हैं। अपने ध्यान को, अपने सजगता को भूमध्य पे लाइए। वहाँ पे एक सुंदर सा ओम की आकृति को देखिए। अपने श्वास का ख्याल कीजिए। दाहिने हाथ को नासिका की मुद्रा बनाइए। इस प्रकार से हम लोग बाएं से श्वास को लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वासों को उतना समय रोकना भी है। फिर श्वास छोड़ने में भी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से जो है बाएं से श्वास को छोड़े, दाएं से श्वास को छोड़े, फिर दाएं से श्वास को लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे,
फिर रोकेंगे, फिर दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, अंदर जितना संभव है रोकेंगे, फिर बाएं तरफ से छोड़ेंगे। ये एक अभ्यास हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। हाथों को नीचे कर लीजिए, कम से कम इसे 7 राउंड करना है। फिर हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, लंबे और गहरे श्वास अंदर, शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों की हथेली को आपस में रगड़ते हैं। गर्म हो जाने पे हथेलियों को चेहरे पे फेरते हुए आंखों को धीरे से खोलें। हरि ओम तत्सत।